अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 32 और टॉपिक है हमारा द फेमाइन, द मेजर कॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन। सबसे पहले याद रखिए, द फेमाइन मींस लैक ऑफ इनफ फूड टू फीड ऑल द पीपल लिविंग एन एरिया। के फेमाइन का मतलब है कि इतनी फूड ना हो कि जिस जगह पर लोग रह रहे हैं उनको फूड वो पूरी हो सके, तो इसको कहते हैं फेमाइन। Famine means the lack of food which is deficient which to feed the people which living in particular area is called famine। ठीक हो गया, यानी इतनी फूड ना हो कि वहां रहने वाले लोगों को इतनी फूड मिल सके कि वो जिंदा रह सके। क्लियर? इसके बाद हमारे पास there are two types which I have been explained in your book। First is the most terrible famine of the 20th century are the Ethiopian famine, which remained for 3 years, 1983 to 1985। और ये ऐसा यानी कि टेरिबल फेमाइन था जिसको हजारों साल तक याद रखा जाएगा, जिसमें हजारों बल्कि लाखों लोग जो है वो इस कहत की वजह से लुकमा अजल हुए। एंड द नॉर्थ कोरियन फेमाइन 1990s के 1990s के अंदर भी एक फेमाइन आया जिससे जो है वो क्या नॉर्थ कोरिया के अंदर ही आया था, जिससे जो है वो बहुत सारे लोग भूख की वजह से मर गए। उसके बाद है कॉजेज ऑफ फेमाइन। द मेजर कॉज ऑफ फेमाइन्स आर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, के फूड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वली होना, कहीं पर ज्यादा फूड होना, कहीं पर कम होना। ड्रफ, खुश्क साली कहते हैं। फ्लडिंग, बहुत ज्यादा सैलाब का आ जाना। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन की तादाद का बेतहाशा इजाफा होना। नंबर 1 एक्सप्लेन करते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड। अब याद रखिए, ह्यूमन जो फूड तैयार करते हैं या उगाते हैं वो जो है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को मद्देनजर रखा जाता है। द ह्यूमन प्रोड्यूस फूड विच इज बेटर इन द बेस ऑफ क्वालिटी एंड ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस प्रोड्यूस मोर फूड। एग्रीकल्चर से इतनी फूड प्रोड्यूस हो चुकी है कि वो उससे ज्यादा है कि जो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म हैं प्रेजेंट, देन इनफ फूड दैट कैन बी सप्लाइड एवरीवन ऑन अर्थ। क्लियर? उसके बाद है ड्यू टू द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स फूड इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। फूड जो है पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से या दूसरा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी जो लोग फूड की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से जो फूड है वो अगर सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता तो उसे क्या हो जाता है, फूड एक जगह पर फूड सरप्लस हो जाता है और एक जगह पर फूड की डेफिशिएंसी हो जाती है। और इससे क्या होगा, जहां पर डेफिशिएंसी है वहां पर फेमाइन जो है वो जन्म ले लेता है। नेक्स्ट, द फूड इज सरप्लस इन कंट्रीज। कुछ ऐसे मुल्क हैं जहां पर फूड इतनी क्वांटिटी के अंदर है कि वो अगले 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं, जैसे कि अमेरिका, यूके, कनाडा। सरप्लस अमाउंट के अंदर हमेशा फूड रहा है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां लोग एक एक रोटी के लिए पत्ते तक खा जाते हैं, जैसे कि हमारे पास है। एट द सेम टाइम नथिंग टू ईट इन कंट्रीज लाइक इथियोपिया एंड सोमालिया एटसेट्रा। इथियोपिया के जंगलों के अंदर लोग आज भी जो है पत्ते खाते हैं, क्योंकि वहां पर फेमाइन जो है वो या जो फूड की क्वांटिटी है, जो सप्लाई है वो शॉर्टेज है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ड्रफ। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में इसको याद नहीं करना है। तो सबसे पहले ड्रफ की डेफिनेशन करते हैं। व्हाट इज ड्रफ? खुश्क साली को कहते हैं। अब खुश्क साली कब आएगी? जब बारिशें जो पीरियड है रेनफॉल का वो पीरियड उससे क्या हो जाए, कम हो जाए, और इससे क्या होगा, जो फूड की ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। और इससे क्या होगा, फिर जो इलाका है वहां पर कुछ अरसे तक जो है वो काश्तकारी नहीं हो पाएगी। ड्रॉफ इज द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज नॉट इनफ वाटर टू सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन नीड। इतना पानी ना हो कि वो एग्रीकल्चर और इंसानों की जरूरियात को पूरा कर सकें। और क्यों होगा? ड्यू टू द लैक ऑफ रेनफॉल, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो इससे क्या होगा,
वहां पर फूड की जो सप्लाई है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। एक तो फेमाइन आ सकता है और दूसरा ड्रफ हो गया। काजेस क्या हैं? ड्रफ इज यूजुअली ड्यू टू द लॉन्ग पीरियड ऑफ बिलो नॉर्मल रेनफॉल। अगर काफी अरसे तक नॉर्मल रेनफॉल से कम बारिशें हों तो ड्रफ जो है वो क्रिएट हो जाता है। और इसका इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीजिंग और इवन स्टॉप द क्रॉप यील्ड, रिजल्ट इन फेमाइन। इससे क्या होगा? जो फेमाइन जो है, ये जो फूड की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्लडिंग। फ्लडिंग जो है वो कब होती है? जब रेनफॉल नॉर्मल से ज्यादा हो। अगर कम हो तो ड्रफ, और अगर रेनफॉल नॉर्मल से ज्यादा हो तो जो कंडीशन होती है वो हमारे पास क्या होती है? फ्लडिंग। फ्लडिंग क्या होगी? ड्यू टू द मोर देन नॉर्मल रेनफॉल आर ड्यू टू द वीक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है द रिवर एंड द कैनाल्स ओवरफ्लो बैंक्स एंड डिस्ट्रॉय द सॉइल क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड लैंड। जो लैंड है और एग्रीकल्चर जो सॉइल होती है उसको जो है वो फ्लडिंग क्या कर देगी? जो अपर लेयर होती है ना, फर्टाइल होती है सॉइल की, तो फ्लड जो है अपने साथ जो अपर लेयर होती है फर्टाइल सॉइल की वो उसको अपने साथ बहा ले जाता है। और इससे जो क्या होगा? जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन की तादाद नॉर्मल से इंक्रीज हो जाए तो वहां पर जो फूड की सप्लाई होती है वो इतनी नहीं होती कि वो जहां जितने वो लोग वहां रहते हैं उनको जो है वो सप्लाई की जा सके। When the number of organisms are increased, then the production of food, then that is called overpopulation या increasing population। ठीक हो गया? In spite of the global increase in food production, next क्या है? Population region of the world। क्या हुआ है कि बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे इलाके हैं जहां पर जो फूड की प्रोडक्शन है वो कम है, जबकि जो नंबर ऑफ पीपल हैं या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं उस जगह उससे ज्यादा हो गए। अब उससे क्या होगा कि पॉपुलेशन का वहां पर जो रिसोर्सेज होंगे फूड के उनके ऊपर एक प्रेशर जाता है जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर के डेवलप होने की वजह से भी जो फेमाइन है वो क्रिएट हो सकता है। इट लीड टू द ड्राई एंड इनफर्टाइल लैंड एंड डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे क्या होगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे, जो फर्टाइल सॉइल है वो क्या हो जाएगी? इनफर्टाइल हो जाएगी, और इससे फेमाइन जो है वो काज हो जाएगा। तो ये हमारे पास थे जनरल काजेस ऑफ द फेमाइन। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास। अल्लाह हाफिज।